Good morning everyone. Welcome to your सिद्धार्थ बायोलॉजी क्लास। आज हम स्टडी करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लेक्चर 2 की। लास्ट वीडियो हमने देखा था क्लासिफिकेशन के टाइप्स, 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम, 6 किंगडम। 6 किंगडम को हमने 6 पार्ट में डिवाइड किया, जिसमें मोनेरा 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था, आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया। नेक्स्ट अगेन प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। अब हम हम मोनेरा थे उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूबैक्टीरिया। सो ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रू बैक्टीरिया। यूबैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? ट्रू बैक्टीरिया। एंड इट इज सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म. It is a basic characteristics of bacteria that they are single cell prokaryotic microorganism and ubiquitous. Ubiquitous means होते हैं those organism which they present everywhere. Number 3, they are sole member of kingdom Monera. Number 4, first observed by Leeuwenhoek in 1674. That's why this is also known as father of microbiology. Next है bacteria term was coined by Ehrenberg. सबसे मेन पॉइंट है बैक्टीरिया का that they are peptidoglycan wall. उनके बॉडी में जो वॉल प्रेजेंट होती है, this is made up by peptidoglycan, naked DNA and reserve food in the form of glycogen and fat. Note down. नेक्स्ट है हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। यूबैक्टीरिया के 2 टाइप्स थे, हेट्रोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। प्रेजेंट इन मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। नेचर में सबसे ज्यादा क्या होते हैं? नंबर्स में प्रेजेंट होते हैं। इनमें से जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो क्या होते हैं? डिकम्पोजर्स। मेनली क्या होते हैं? डिकम्पोजर्स। नंबर 3, इन बैक्टीरिया का ह्यूमन के डेली लाइफ में भी क्या होता है? इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल होता है। फॉर एग्जाम्पल मेकिंग कर्ड, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड लेग्यूम फैमिली में फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। नोट डाउन। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। तो नंबर 1, फोटोट्रॉपिक। फोटोट्रॉपिक ऑल्सो नोन एज फोटोसिंथेटिक। नाम से पता चल रहा है ये सनलाइट एनर्जी को क्या करते हैं? यूज करते हैं। यूज सनलाइट एनर्जी टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स। एग्जाम्पल ऑफ फोटोऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया आर ग्रीन बैक्टीरिया, पर्पल बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया विच इज ऑल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट है कीमोऑटोट्रॉपिक, ऑल्सो कॉल्ड कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया या फिर कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। Their energy are derived from molecules like ammonia, methane and hydrogen sulfide gases. Note down. नेक्स्ट है सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। नाम से पता चल रहा है सेप्रोफाइटिक मीन्स क्या होंगे? दोज ऑर्गेनिज्म which obtain food from decayed organism. So these bacteria grow on decaying organism. वो organism जो dead हो चुके हैं and matters and live by digesting and absorbing them. Decayed organism के body surface पे ये क्या होते हैं? Present होते हैं। उनके body surface को digest करके और absorb करके वो क्या करते हैं? अपने life को survive करते हैं। Next है symbiotic bacteria। नाम से पता चल रहा है दोनों क्या है? एक दूसरे के लिए यूजफुल है, जैसे कि नाइट्रोजन लेग्यूमिनस फैमिली के बैक्टीरिया। दिस बैक्टीरिया आर यूजफुल टू द होस्ट। ये अपने होस्ट के लिए क्या होते हैं? यूजफुल होते हैं ऑन वन हैंड, और दूसरी तरफ उससे क्या करते हैं? फूड और शेल्टर को ऑब्टेन कर लेते हैं। नोट डाउन। नेक्स्ट है पैथोजेनिक बैक्टीरिया। इसमें वो बैक्टीरिया आते हैं जो डिसीज कॉज करते हैं। दिस बैक्टीरिया कॉज डिसीज इन
plants and animals including humans. There are some example of disease and causes bacteria. Cholera caused by Vibrio cholerae, diphtheria caused by Carinibacterium diphtheriae, TB Mycobacterium tuberculosis, typhoid Salmonella typhi, pneumonia Diplococcus pneumoniae, and last है in plant body bacterial blight of rice caused by Xanthomonas campestris. Note down. Next, third kingdom is Protista. Greek word protistos means होता है first of all. There are some characteristics या फिर general introduction about kingdom Protista. Number 1, kingdom Protista are proposed by Ernst Haeckel in 1866. जैसा कि हमने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में देखा था, प्रोटिस्टा को सबसे पहले किन्होंने प्रपोज किया? अर्नेस्ट हेकेल ने. नंबर 2, इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सब कैसे? सिंगल सेल बट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. इन मोनेरा सिंगल सेल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे, बट इन किंगडम प्रोटिस्टा ऑल ऑर्गेनिज्म आर सिंगल सेल यूकैरियोटिक. नेक्स्ट है फाइलोजेनेटिकली. एक अच्छा वर्ड आया है फाइलोजेनेटिकली, मीन्स होता है स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमॉन्ग बायोलॉजिकल एंटिटीज. जितने भी सब बायोलॉजिकल एंटिटी हैं उनके बीच इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की स्टडी करना क्या कहलाता है? फाइलोजेनेटिकली. द किंगडम प्रोटिस्टा एक्ट एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मोनेरा एंड फंजाई. प्रोटिस्टा आल्सो नोन एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मोनेरा एंड फंजाई. Protists are regarded as ancestor of multicellular organism. Note down. Next है general characteristics of protist. Number 1, they are single cell eukaryotic organism. Second, some organisms are unicellular like amoeba, some are colonial means जो कॉलोनी में रहते हैं, and some are multicellular like algae. Movement is often by cilia and flagella. Number last D, protists are multicellular organism. जो प्रोटिस्ट है वो कैसे ऑर्गेनिज्म है? मल्टीसेलुलर. ना तो ये प्लांट है, ना एनिमल, ना फंगस. दे आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बिलोंग फ्रॉम किंगडम प्रोटिस्टा. नोट डाउन. नेक्स्ट, some group of protista. Number 1, chrysophytes. They group includes diatoms and golden algae called as desmids. सेकेंड पॉइंट है जो क्राइसोफाइट्स हैं हमको कहाँ मिलेंगे? बोथ फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर दोनों में क्या होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं. अब इनमें से मोस्ट ऑफ देम कैसे होते हैं? फोटोसिंथेटिक होते हैं. मीन्स ये अपने फूड को किसके थ्रू बनाते हैं? सनलाइट के थ्रू प्रोडक्शन करते हैं, आइदर फॉर्मेशन करते हैं. नेक्स्ट ग्रुप इज डाइनोफ्लैजिलेट. नाम से पता चल रहा है, डाइनो मतलब 2, फ्लैजिलेट मतलब फ्लैजेला. तो नंबर ऑफ फ्लैजेला यहाँ पे कितने हैं? 2. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डाइनोफ्लैजिलेट्स. ये भी कैसे होते हैं? इनमें से मोस्टली क्या होते हैं? मैराइन होते हैं एंड फोटोसिंथेटिक होते हैं. They appear yellow, green, brown, blue and red. इनके कलर क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं, बिकॉज इनके सेल्स में अलग अलग टाइप ऑफ कलर्स के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण का कलर क्या होता है? डिफरेंट होता है. इट मे बी येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू एंड रेड. नेक्स्ट है सेल वॉल प्रेजेंट होती है विच इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. नोट डाउन. नेक्स्ट इज यूग्लिनोइड्स. यूग्लिनोइड्स क्या होते हैं? तो दे आर ग्रुप ऑफ प्रोटिस्टा. कहाँ पे प्रेजेंट है? फ्रेश वाटर में प्रेजेंट है मोस्टली. नंबर 2, इनके बॉडी में सेल वॉल के साथ साथ एक और लेयर प्रेजेंट होती है विच इज प्रोटीन रिच लेयर नोन एज पेलिकल.
ये पेलिकल क्या करती है, उनके बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट, दे हैव टू टाइप ऑफ फ्लैजेला, वन इज शॉर्ट एंड वन इज लॉन्ग। लास्ट पॉइंट, इनमें जो न्यूट्रिशन होता है वो दोनों टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक। एग्जाम्पल इज यूग्लिना। नोट डाउन। नेक्स्ट, fourth group is slime molds. Slime molds. Number 1, ये कैसे होते हैं, तो दे आर सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। इनमें क्या होते हैं, फंगस लाइक स्ट्रक्चर को ये पोजेस करते हैं। एग्जाम्पल वाटर मोल्ड्स, प्लाज्मोडियल एंड सेलुलर स्लाइम। लास्ट है प्रोटोजोवंस। लास्ट ग्रुप ऑफ प्रोटिस्टा इज प्रोटोजोवंस। दे आर हेट्रोट्रॉप्स। ये क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। ये दे लिव एज प्रीडेटर और पैरासाइट्स। ये मैक्सिमम क्या होते हैं, प्रीडेटर होंगे, आइदर पैरासाइट्स। इनके 4 ग्रुप है प्रोटोजोवंस के, अमीबॉइड प्रोटोजोवन, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवन, सिलिएटेड प्रोटोजोवन एंड स्पोरोजोवंस। अमीबॉइड के एग्जाम्पल है अमीबा, एंटामीबा। Flagellated example is Trypanosoma, Leishmania, ciliated Paramecium and Sporozoans के example है Plasmodium and Monocystis। इनमें से मैक्सिमम क्या करते हैं, डिसीज कॉज करते हैं ह्यूमंस बॉडी को। आई होप टुडे क्लास इज यू एंजॉय। टुडे क्लास इज ओवर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।